नमस्कार दोस्तों, आवर गार्डन कनेक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत पौधा। यह क्रिसमस प्लांट के रूप में पूरे भारत में प्रसिद्ध है। हर छोटी बड़ी नर्सरी में क्रिसमस प्लांट के रूप में ही यह बेचा जाता है और इसका एक नाम है ओरिकेरिया। तो ओरिकेरिया प्लांट से भी आप बोलेंगे तो नर्सरी वाले समझ जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से ये क्रिसमस प्लांट के रूप में ही जाना पहचाना जाता है। तो इसके पीछे ईसाई धर्म के लोगों को की एक गहरी मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि यीशु के जन्म पर देवदूतों ने इस पौधे को माता मरियम और जोसेफ को गिफ्ट किया था। तो इस कारण से इस पौधे को काफ़ी पवित्र और यह दिव्य पौधा माना जाता है। साथ ही 16वीं सदी में ईसाई धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने क्रिसमस ट्री लगाने की परंपरा शुरू की थी। यह मध्य अमेरिका का मूल पौधा है और पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में यह पौधा काफ़ी प्रसिद्ध है। यदि आप इस पौधे को गमला में लगाते हैं तो ऊंचाई 4 से 5 फीट तक जा सकती है, लेकिन अगर ज़मीन में लगाया जाए तो ज़मीन में लगे होने पर यह पौधा 40 से 50 फीट तक ऊंची जा सकती है। यह एक डेकोरेटिव प्लांट है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत ये लगता है और यह पौधा जीवन की निरंतरता का भी प्रतीक है। आपने देखा होगा क्रिसमस डे पर इस पौधे पर ईसाई धर्म के लोग काफ़ी सजावट करते हैं और विभिन्न तरह के स्टार, लाइट, रंग बिरंगी झालर तो ये सजाते हैं। चर्च में भी इस पौधे को बहुत ही प्रमुखता से स्थान दिया जाता है और बहुत अच्छी तरह से सजाया जाता है। तो आज हम इसी पौधे की बात करेंगे, क्रिसमस प्लांट। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और घंटे के बटन को भी दबा दें। तो देखते हैं क्रिसमस प्लांट के बारे में। तो क्रिसमस प्लांट एक डेकोरेटिव प्लांट है जिस पर किसी तरह के फूल और फल नहीं आते। यह एक सजावटी पौधे के रूप में ही हर गार्डन में या पार्क में, घर में लगाया जाता है। बहुत सारे ऑफिस में भी अपने गेट साइड में देखा होगा क्रिसमस प्लांट लगा हुआ। तो यदि क्रिसमस प्लांट को लगाना हो तो बसंत का समय, फरवरी मार्च का जो समय होता है सबसे बेहतर होता है। यह बहुत ही सस्ता पौधा है, काफ़ी महंगा नहीं है, तो यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है और इसकी कटिंग नहीं लगाई जाती है। जो बड़ी नर्सरी है, जनरली बड़ी नर्सरी ही सीड से इसे तैयार करते हैं। तो यह सीड से बड़ी नर्सरी वाले लगाते हैं, लेकिन सीड से लगाना थोड़ा कठिन है। तो आप गार्डनिंग के लिए नर्सरी से नए पौधे ला सकते हैं जो ज़्यादा दाम में आपको नहीं मिलेगा, कम दाम में ही मिल जाएगा। और गमला में लगाना हो, एक बात ये ध्यान रखें कि अगर गमला में पौधे को लगाना हो क्रिसमस ट्री को, तो आप छोटे पौधे का ही चयन करें। कारण है कि ये पौधा 40 से 50 फीट तक ज़मीन में लगे होने पर बढ़ जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब इतनी ऊंचाई तक यह पौधा जाता है तो इसकी जड़ें भी खूब फैलती हैं। तो छोटे पौधे का चुनाव करें ताकि आपके गमले में ये कई सालों तक बना रहे। इस पौधे में एक सबसे खास बात जो सभी दूसरे पौधे से इसे अलग बनाता है, इस पौधे को, इसमें किसी तरह की कटिंग प्रूनिंग नहीं की जाती है। एक खास और बड़ी विशेषता यह है इस पौधे की, यदि आप इस पौधे की कटिंग प्रूनिंग कर देंगे तो यह पौधा बहुत ही बेकार लगेगा
और साइड से जो फिर ब्रांच अगर निकल गए तो और भी बेडब्बा वो लगेगा, बेढंग का लगेगा, सारा आकर्षण इससे ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी कटिंग प्रूनिंग कभी नहीं की जाती है और ये सीधा ही बढ़ता रहता है और एक शंकु के आकार का बढ़ करके ये हो जाता है। गमले में लगाना हो तो कम से कम 14 इंच के गमले का चयन करें। गमले में 2-3 छेद अवश्य रखें ताकि पानी डालने पर अनावश्यक पानी जो है पॉट से बाहर आ जाए। बात करते हैं मिट्टी की, तो इसे रेतीली मिट्टी या भुरभुरी मिट्टी में लगाएं। तो अगर रेतीली भुरभुरी मिट्टी नहीं है तो गार्डन सॉइल में 1 भाग बालू और 1 भाग केचुआ खाद या गोबर खाद का प्रयोग करें। 1 से 1.5 मुट्ठी नीम खली ज़रूर मिला लें। इस पौधे को बहुत ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप फरवरी मार्च में 1 बार खाद दे देंगे तो यह बढ़ता रहेगा। यह पौधा इनडायरेक्ट लाइट को पसंद करता है। यदि आप धूप में रखेंगे तो हो सकता है कि यह पौधा पूरी पत्तियां गिराने लगें, पत्तियां जलने लगे, भूरी हो जाएं और पत्तियां गिर जाएगी, पौधा बेकार लगेगा, बाद में पौधा मर भी सकता है। तो इसे इनडायरेक्ट लाइट में लगाएं और इनडायरेक्ट लाइट में इस पर रंग भी, पत्तियों का रंग बहुत ही निखर कर आएगा, बहुत ही अच्छा दिखेगा। इस पौधे को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ इतना ध्यान रखें कि मिट्टी में नमी, हल्की नमी बनी रहे, ना ज़्यादा पानी चाहिए और ना ही बहुत मिट्टी को सूखा देना है। पानी को बैलेंस करके डालने पर यह पौधे के लिए अच्छा होता है। अब बात करते हैं इसके डोरमेंसी पीरियड क्या है। तो तेज़ सर्दी पड़ने पर, जो दिसंबर जनवरी का महीना होता है, यह इसका डोरमेंसी पीरियड होता है और इस पीरियड में पौधे का ग्रोथ थोड़े दिनों के लिए रुक जाता है। फिर बसंत आते के साथ पौधे में ग्रोथ शुरू हो जाता है और तब आप उसी समय खाद डालें। खाद डालने में आप गोबर खाद या केचुआ खाद का प्रयोग कर सकते हैं। केमिकल खाद इस पौधे को बिल्कुल ना दें और ऑर्गेनिक जो भी है या होममेड खाद जो है आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। होममेड लिक्विड खाद का भी इसमें प्रयोग किया जा सकता है। अगर चाय की पत्ती को पानी में फुलाकर आप वो लिक्विड डालें या कॉफ़ी पाउडर, तो इसकी पत्तियां काफ़ी निखर कर आती हैं। 14 इंच के पॉट में अगर छोटे पौधे को लगाया जाए तो 4 से 5 साल तक किसी तरह की रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है। यह 4 से 5 साल के बाद ही रूट बाउंड होगा और तब इसे रिपोर्ट करना पड़ेगा। जनरली रिपोर्टिंग में इस पौधे को जब रिपोर्ट किया जाता है तो जड़ों के साथ ज़्यादा खिलवाड़ न करते हुए एक उससे बड़े पॉट का में इसे शिफ्ट कर दिया जाता है। ज़्यादा जड़ों को काट देने से पौधा मर सकता है, तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है। इस पर बहुत ज़्यादा कीड़े नहीं लगते, लेकिन आप जब दूसरे पौधे पर नीम तेल और या साफ फंगिसाइड का प्रयोग कर रहे हो, किसी भी तरह का फंगिसाइड, तो आप इस पर भी छिड़क दें, स्प्रेयर से इस पर भी डालें ताकि किसी तरह की समस्या आगे न आ पाए। पॉट में लगाना हो तो हमेशा ये ज़रूर ध्यान रखें कि छोटा पौधा का ही चुनाव करें, लेकिन अगर ज़मीन में यह पौधा लगाना हो तो आप बड़ा पौधा भी नर्सरी से ले सकते हैं। यह बहुत ही सुंदर पौधा है और ये बहुत ही, इसे एक दिव्य पौधा माना जाता है और बहुत ही आकर्षक है। यदि आपके पास ज़मीन है, घर के आगे ज़मीन छूटी हुई है और आगे पोर्शन में वैसी जगह पर सेंटर में आप इस पौधे को लगाएं जहाँ थोड़ी छाया भी बनी रहती है,
तो ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ लेगा, बहुत ही आकर्षक दिखेगा और आपके घर को एक नया लुक देगा। तो धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप सबका दिन शुभ हो।